हेलो एवरीवन, मैं माया शिक्षा मंडल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FATF। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देखेंगे। तो लास्ट वीडियो जो थी वो हमारा टॉपिक था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो उसका क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा 126 रैंक थी इंडिया की। अब आज का जो टॉपिक है वो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब जो ये पूरी वीडियो है ये मैं स्लो पढ़ाऊंगी, थोड़ा स्लो अपनी आवाज़ को रखूंगी, स्पीड को। अगर किसी को जल्दी देखना है, स्पीड तेज आवाज़ में मतलब स्पीड से देखना है तो आप क्या कर सकते हैं 1.5x में चला सकते हैं। इससे ज़्यादा ना चलाएं वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या, क्यों ये अभी करंट में बना हुआ है। तो देखिए द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज हाईलाइटेड ए लैग इन द ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू कम्बेट द मिसयूज। क्या मिसयूज को, किस मिसयूज से निपटने के लिए, ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर इसे देखा जाए तो ये कहना चाहता है कि फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है उसने क्या किया है कि वर्चुअल जो एसेट्स है यानी वर्चुअल जो संपत्ति है, आभासी जो संपत्ति है, और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जो वर्चुअल एसेट्स सर्विस देने वाले जो है, प्रदान करने वाले जो है, इनके दुरुपयोग से निपटने के लिए विश्व कार्यान्वयन में कमी को उजागर किया है कि क्या कमी आ रही है इस चीज़ को, इनके दुरुपयोग से निपटने के लिए जो विश्व कार्यान्वयन किया गया है उसको उजागर करने में भी क्या कमी आ रही है, इस चीज़ के ऊपर ये हाईलाइट हुआ है। अब देखते हैं कि वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर है क्या। हमें पता तो होना चाहिए कि वर्चुअल एसेट्स हैं क्या। तो वर्चुअल यानी तो हो गया आभासी, एसेट्स हो गया संपत्ति, और इसमें भी एक तो हो गया, देखो वर्चुअल एसेट्स जो है इन्हें हम कह सकते हैं क्रिप्टो एसेट्स। दोनों एक ही चीज़ है। आपने क्रिप्टो तो बहुत बार सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी इस तरह से, क्योंकि न्यूज़ में बना रहता है। तो देखिए वर्चुअल एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी से क्या तात्पर्य है, एनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट कैन बी डिजिटली ट्रेड, कि कोई भी वैल्यू जो है उसके डिजिटल प्रतिनिधित्व को दर्शाता है कौन, वर्चुअल एसेट्स, जिससे क्या किया जा सकता है, डिजिटल ट्रेड किया जा सकता है, डिजिटल व्यापार किया जा सकता है, जिसे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है, यूज्ड फॉर पेमेंट और भुगतान करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे एसेट्स को क्या कहते हैं, क्रिप्टो एसेट्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वर्चुअल एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्रिप्टो करेंसी एंड नॉन फंगिबल टोकन्स। अब देखिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ये ऐसी संस्थाएं होती है, ऐसी एंटिटीज होती हैं दैट कैरी आउट एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल एसेट्स और बिटवीन वर्चुअल एसेट्स एंड फिएट करेंसी। कि ऐसी संस्थाएं जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती है, वर्चुअल एसेट्स के बीच में, आभासी जो संपत्ति है वर्चुअल एसेट्स के बीच में या फिर क्रिप्टो करेंसी के बीच में, इन आपस में, या फिर वर्चुअल एसेट्स और फिएट करेंसी जो है इनके बीच में क्या करती है, एक्सचेंज करती है। तो इन संस्थाओं को क्या कहते हैं, VASP, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, क्रिप्टो हेज फंड। अब हम देखते हैं कि FATF क्या है, मतलब इसकी स्थापना कब हुई, कब स्टेबल किया गया, इस तरह से। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। फाउंडेड इन 1989 ड्यूरिंग ए G7 मीटिंग ऑफ डेवलप्ड नेशन इन पेरिस, कि जो डेवलप्ड जो विकसित जो देश हैं उनकी G7 मीटिंग में पेरिस के अंदर जो हो रही थी उस समय 1989 में फाउंड किया गया किसको, FATF को। तो याद रखना 1989 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया FATF को, वो भी कहाँ, पेरिस के अंदर, फ्रांस में। मैंडेट, अब क्या है कि स्टार्टिंग में जो FATF था उसका फोकस किस पे था, जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उससे निपटने के लिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग थी ना उससे निपटने के लिए इसका सबसे पहले फोकस था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही 2001 के अंदर 9 नवंबर
को यूएस अमेरिका के अंदर जो अटैक हुआ ना, उस समय क्या हुआ कि एफएटीएफ ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है इससे निपटने के लिए भी अपना फोकस किया उस तरफ भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना भी पड़ेगा। पहले तो क्या कर रहा था एफएटीएफ, केवल मनी लॉन्ड्रिंग तो जो थी उससे निपटने के लिए काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये हमला हुआ 2001 में 9/11 का, फिर उसने टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग थी, जो आतंकवादी जो वित्त पोषण था, उससे निपटने के लिए भी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया। अब इसकी मेंबरशिप की बात की जाए तो करंटली 39 जो कंट्री है वो इसके मेंबर हैं, जिसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है, बट पाकिस्तान एफएटीएफ का मेंबर नहीं है। इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सेक्रेटेरिएट जो है, मतलब इसका जो सचिवालय है वो कहाँ है। FATF सेक्रेटेरिएट इज सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस की जो OECD जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे FATF को क्या किया गया है, सिचुएटेड किया गया है। फंडिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है एफएटीएफ में। ऑफकोर्स इसके जो मेंबर जो कंट्रीज हैं 39, वही क्या करेंगी, फंडिंग करेंगी। अब एक और है कि एफएटीएफ जो होती है वो 2 लिस्ट जारी करती है। कितनी लिस्ट जारी करती है, 2। एक तो हो गया ग्रे लिस्ट और एक हो गया ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री आती है और ब्लैक लिस्ट में मतलब किन कंट्रियों को डाला जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ग्रे लिस्ट जो है उसमें उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाता है जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी जो लॉन्ड्रिंग है, ऐसी गतिविधियों में, एक्टिविटी में क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उन ऐसी गतिविधि करने वालों को क्या दे रही है, पनाह दे रही है, सेफ हेवन, तो पनाह दे रही है। तो उन कंट्री को किस में रखा जाता है, ग्रे लिस्ट। वहीं अगर ब्लैक लिस्ट की बात की जाए तो ब्लैक लिस्ट के अंदर देखिए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटोरीज की गैर सहकारी देश और क्षेत्र जो हैं उनको उन क्षेत्रों को इसमें रखा गया है जो क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो क्या कर रहे थे, केवल इन एक्टिविटीज में सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट नहीं करके उन सपोर्ट करने वालों को पनाह दे रहे थे। और ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं किसको, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को। ठीक है, तो उन नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटोरीज जो है उन्हें किस में रखा गया है, ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अब देखिए जो ग्रे लिस्ट है उसमें अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है इसे क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया कि अब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान नहीं है, ये कहा गया है। वहीं करंटली ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार, इन तीनों को क्या किया गया है, ब्लैक जो लिस्ट है इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। तो देखिए म्यांमार आर अमंग द कंट्रीज लिस्टेड ऑन द ब्लैक लिस्ट, इन सभी को क्या किया गया, इनमें इंक्लूड किया गया कि ये भाई हाँ ये सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को एक्टिवली। अब ये पूरा एफएटीएफ का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं आपको ये क्वेश्चन आता है क्या, कमेंट सेक्शन में आंसर देना इसका। व्हेन वाज एफएटीएफ एस्टेब्लिश्ड एंड वेयर इज इट्स सेक्रेटेरिएट, कि एफएटीएफ जो है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है, ये हमने पढ़ा है। पूरी वीडियो देखिए और फिर इसका रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसका आंसर देखेंगे। एंड वी आर द आर्टिस्ट ऑफ आवर ओवन लाइफ, डोंट हैंड द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स, कि हम जो है हमारी खुद की लाइफ के आर्टिस्ट हैं, किसी दूसरे के हाथ में उसका पेंट ब्रश मत दो, यानी ओवन लाइफ ओवन डिसीजन। अगर ये पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, हो सके उतने लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उससे पहले आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, शिक्षा मंडल के साथ जुड़े रहिए, और हम हर दिन इसी तरह के नए नए टॉपिक लेके आएंगे जो एग्जाम व्यू से क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।